नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आतंकियों पर कड़े प्रहार की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण समेत कई सारे ऑफिशियल जो है सरकारी जो अधिकारी है उनके साथ 1 घंटे चली सीसीएस की मीटिंग और इस मीटिंग में कई सारे फैसले लिए गए हैं, जिस फैसले से आतंकियों में खौफ पैदा हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर यह बैठक किस तरीके से अहम है और इस बैठक में क्यों जो है क्या फैसला लिया गया और ये बैठक क्यों जरूरी थी, विस्तार से समझिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कैबिनेट सुरक्षा मामले की समिति सीसीएस की अहम बैठक हुई और इस मीटिंग में बड़े जो चेहरे हैं शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीनियर अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक सीसीएस की अब बैठक काफी लंबी चली और इस दौरान जम्मू में बढ़ रहे आतंकी हमलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकी घटनाएं सामने आई है, जिनमें कई जवान भी शहीद हुए हैं। जानकारी सामने आई है कि अब सरकार आतंकवादियों पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी में है। घाटी में हुए हमले में सबसे लेटेस्ट डोडा का मामला है। आज सुबह ही जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के जो आपको बता दें कि कास्तिकगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। घाटी में आतंकी एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। सोमवार शाम डोडा में भी एक एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि डोडा के कास्तिकगढ़ इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। अधिक जानकारी आना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में सेना के एक जवान घायल हुआ है। जम्मू डिवीजन के डोडा में यह 1 महीने के अंदर आतंकियों के साथ मुठभेड़ की 6ठी घटना है। आपको बता दें कि सोमवार शाम को ही मुठभेड़ में एक अधिकारी सहित 5 जवानों के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। न्यूज एजेंसी के अधिकारियों के हवाले से बताया कि मुठभेड़ तब तक हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विरोध अभियान एसओजी के जवानों को सोमवार देर शाम डोडा शहर के लगभग 55 किलोमीटर दूर देसा वन क्षेत्र में धारी गोटे उतारबागी में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। थोड़ी देर की गोलाबारी के बाद आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की। एक अधिकारी के नेतृत्व में बहादुर सैनिकों ने चुनौतीपूर्ण इलाके में घने जंगलों के बीच उनका पीछा किया, जिसके बाद रात 9 बजे के आसपास जंगल के एक और मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने बताया कि इस मुठभेड़ में 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब ऐसे में बता दें कि आपको मंगलवार सुबह इलाज के दौरान सभी ने दम तोड़ दिया। शहीद जवानों में सेना का एक अधिकारी और 3 सैनिक और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कर्मी शामिल है। आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने डोडा हमले की जिम्मेदारी ली थी। यह संगठन जैश ए मोहम्मद का ही ऑफ शूट है, जिसने हाल ही में कठुआ में सेना के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारियां ली थी। पिछले कुछ हफ्तों में जम्मू क्षेत्र में कई स्थानों पर हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा बल जो है वो हाई अलर्ट पर है। इस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके की सिचुएशन है, ऐसे में मामला जो है काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अब स्थिति पर कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, स्थिति को सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी वजह से अब सीसीएस की जो बैठक है, इस बैठक को किया गया। कहा जा रहा है कि आतंकियों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को भी निर्देश दे दिया गया। हमने आपको पहले बताया था कि गृह मंत्री जो है वो भी इससे लेकर काफी सीरियस थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खुली छूट दे रखी थी कि आतंकवादियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई उचित लगे वो करना जरूरी है। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर में हो रहे लगातार आतंकी हमले को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों की अहम बैठक की और इस सुरक्षा बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहे। उस बैठक में जम्मू कश्मीर के बढ़ते आतंकी हमलों को देखते हुए की गई। मीटिंग के कुछ घंटे पहले ही जम्मू कश्मीर के डोडा में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें इतने सैनिक जो है काफी ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 32 महीनों का अगर हम बात करें तो 32 महीनों के अंतराल में तकरीबन 48 जवान शहीद हुए हैं, जो कि एक बड़ा लॉस है, जो कि अगर आप कहेंगे कि नुकसान है। और ऐसी स्थिति में जो सरकार है वो अपने तरफ से पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि आतंकवादी हमले जो है उन पर लगाम लगाई जा सके और इसके ऊपर लगाम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आतंकवाद
आतंकवाद से जुड़े हुए लोग, आतंकी संगठन से जुड़े लोग, आतंकी को अगर आप कहेंगे आतंक फैलाने में मदद करने वाले लोग, फंड देने वाले लोग, उन्हें छिपाकर उनकी आइडेंटिटी छिपाने वाले लोग, इस तरीके के जो भी लोग हैं उन सभी पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उन सभी पर जो है नकेल कसी जा रही है, ताकि इस तरीके की किसी भी घटना को भविष्य में बढ़ावा ना दिया जाए और इस तरीके की घटना को बढ़ावा बिल्कुल भी ना मिले। और इस तरीके की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे तो सारे काम को करने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर आप स्थिति को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है और इसकी पूरी तैयारी सरकार अपने लेवल पर करती नजर आ रही है, जो कि काफी ज्यादा जरूरी भी है। आतंकी हमलों पर लगाम लगाना, आतंक को जड़ से खत्म करना, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जो है मोदी सरकार लगातार अपनाती रही है। अब उसी के तहत जो है ये मीटिंग भी की गई है और इस मीटिंग के तहत अब आतंकियों के अंदर डर है। कहा जा रहा है कि एयर स्ट्राइक भी, तरह तरह की बातें हो रही है मीटिंग को लेकर। कहा जा रहा है कि एक बार फिर एक एयर स्ट्राइक की तैयारी जो है वो मोदी सरकार कर रही है। एक बार फिर आतंकियों को झटका देने की भी तैयारी हो सकती है। कुछ बड़ा प्लान जो है बनाया जा रहा है ताकि आतंकवादियों पर नकेल कसी जाए। तो तरह तरह के अगर आप कहेंगे कि इस वक्त जो है लोग एक तरह से एक आइडिया लगा रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ हो सकती है, ये हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आतंकवाद और आतंकवादियों को खत्म करने के लिए जो मोदी सरकार प्रयासरत है उसके लिए और बढ़ते, जैसा कि आपने कहा कि किस तरीके से आतंकी हमलों का सिलसिला बढ़ा है। 32 महीनों में 48 जवान शहीद हुए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ा एक लॉस है। और इसी वजह से मोदी सरकार सक्रिय तौर पर इसे लेकर कदम उठा रही है और आने वाले समय पर बैक टू बैक एक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप जितने भी अलर्ट है वो जारी कर दिए गए हैं और इस मामले को लेकर जो है पूरी तरीके से काम किया जा रहा है। पूरी तरीके से सशस्त्र बलों को भी तैयारी की जा रही है। हमने आपको बताया था कि हाल फिलहाल में किस तरीके से जंगल जंगल चप्पे चप्पे जो है पुलिस अपना अभियान चला रही है, जो कमांडो अपने अभियान चला रहे हैं, ताकि जो ये पूरी आप कह सकते हैं जो छावनी में अगर आप कहेंगे कि पूरा तब्दील कर दिया गया घाटी को, ऐसे लोगों को जिनके ऊपर भी अगर शक है, जिन्होंने कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे पहाड़ों में छुप कर जो आतंकी हमले किए हैं और जो लोकल लोग हैं जो थोड़े से पैसे के लिए उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों पर भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, उन लोगों पर भी कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। बता दें पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकी घटनाएं सामने आई, जिनमें कई जवान शहीद हुए। जानकारी सामने आई कि अब सरकार आतंकवादियों पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी में है। घाटी में हुए हमलों में सबसे लेटेस्ट डोडा का मामला था और आज सुबह ही जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के कास्तीगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। घाटी में आतंकी एक बार फिर सक्रिय हो गए और सोमवार की शाम डोडा में हुए एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई, अधिक जानकारी अभी आना बाकी था। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हुआ है। जम्मू डिवीजन के डोडा में 1 महीने के अंदर आतंकियों के साथ मुठभेड़ की 6ठी घटना है। 5 जवानों का इलाज के दौरान ही मौत की खबर आई थी। कई सारे जवान जो है अपना अगर आप कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है इस वक्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी घटनाओं को देखते हुए सीसीएस की जो ये एक बैठक है, अहम बैठक है, इसे 1 घंटे जो है इस बैठक में चला गया है, जिसमें कई सारे केंद्रीय मंत्री जो है मौजूद थे। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान आगे किस तरीके से आतंकियों और आतंक के जिस हमले पर रोक लगाई जा सके, इसे लेकर जो है डिस्कस किया गया है और इसे लेकर आगे का रोड मैप तैयार किया गया है, जिसे आने वाले समय में लागू किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।